नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, श्रीलंका के अंदर इस समय क्या हालत हो चुके हैं, बस इतना जान लीजिए कि अब से कुछ ही घंटों पहले श्रीलंका की सरकार ने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। जी हाँ, श्रीलंका अब दिवालिया हो चुका है। और स्क्रीन पर आप देखिए, ये बिल्कुल ऑफिशियल खबर है। श्रीलंका की सरकार ने खुद अपने आप को डिफॉल्टर घोषित किया है। और ये श्रीलंका के लिए क्यों बड़ी खबर है, वो इसलिए क्योंकि कोई भी देश अगर डिफॉल्टर घोषित होता है ना, तो दुनिया भर में उसकी जो इज्जत है 100% खत्म हो जाती है। दुनिया में उस देश की कोई वैल्यू नहीं है। उस देश की करेंसी को कोई हाथ में पकड़ना भी पसंद नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उस देश को कर्ज मिलना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। और कर्ज मिलना क्यों बड़ी बात है, वो इसलिए कि चाहे अमेरिका हो, भारत हो, या फिर चीन या भूटान जैसा ही देश क्यों ना हो, कोई भी देश आप पकड़ लीजिए, चाहे वो कितना अमीर हो कितना गरीब हो, हर एक देश अपना डेवलपमेंट कर्ज उठाकर ही करता है। इसीलिए कर्ज मिलना बंद मतलब कि पूरी की पूरी डेवलपमेंट ही खत्म। इसीलिए श्रीलंका अब त्रासदी की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन अब आगे होगा क्या, तो देखिए, श्रीलंका की सरकार ने आज अनाउंस ये किया कि वो जितना भी लोन है उनके ऊपर, जितना भी विदेशी कर्ज है, उस सब को डिफॉल्ट कर जाएंगे। मतलब कि किसी का भी कर्ज वो अब नहीं लौटाएंगे। और श्रीलंका पर कितना विदेशी कर्ज है? करीबन 51 अरब डॉलर। अब हम लोग तो भारतीय हैं, हमारा विदेशी खजाना ही 650 अरब डॉलर का है, तो हमारे लिए तो 51 अरब डॉलर कुछ नहीं है। लेकिन श्रीलंका जैसे एक छोटे देश के लिए ये उसकी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। और आपको बता दूं कि इन 51 अरब डॉलर में 9 अरब डॉलर तो सिर्फ चीन का कर्ज है, यानी लगभग 20% कर्ज सिर्फ चीन का है। और श्रीलंका ने इसे अब चुकाने में असमर्थता जुटा दी है। क्यों? क्योंकि जो पूरा खजाना ही इस समय श्रीलंका का है, वो मात्र 2 अरब डॉलर बचा है। ऐसे में इतना भारी भरकम पहाड़ जैसा कर्ज वो कैसे चुकाएगा? तो अब सवाल उठता है कि डिफॉल्ट के बाद क्या कार्रवाई होगी? क्या श्रीलंका की जमीन कब्जा ली जाएगी, उनके एसेट कब्जा लिए जाएंगे? तो देखिए, दो ऑप्शन इसमें होते हैं। पहला ये कि जिन देशों ने और जिन कंपनियों ने श्रीलंका को कर्ज दे रखा है, वो श्रीलंका की करेंसी में अपना कर्ज वसूल सकते हैं। यानी कि श्रीलंका की सरकार अपने बैंकों में नोट छापेगी और उसे ही इन सभी विदेशी कर्जदाताओं को चुका देगी। लेकिन ऐसा कोई करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा नोट छपेगा, उतने ही ज़्यादा श्रीलंका की करेंसी की वैल्यू गिरती चली जाएगी। और ऑलरेडी श्रीलंका की करेंसी पूरे एशिया के अंदर सबसे खराब परफॉर्मेंस वाली करेंसी बन चुकी है। और आज की तारीख में इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं बची। ऐसे में कोई भी कर्जदाता इसे तो नहीं लेने वाला। अब बचते हैं दो ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यह है कि जिन देशों ने कर्ज दिया है, वो श्रीलंका को 2-3 साल की मोहलत दें। जो भी पूरा कर्ज की शेड्यूलिंग है, उसे दोबारा फिर से रीशेड्यूल किया जाए। जो इस साल किश्त देनी थी, उसे 2-3 साल बाद किया जाए। और जो ब्याज है, उसमें भी कटौती की जाए। कुछ इस तरीके से वसूली की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन एक और है, जो अर्जेंटीना के साथ हुआ था। 2012 में जब अर्जेंटीना बैंकरप्ट हुआ था, तो उसके विदेशों में बहुत सारे शिप थे, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। तो कुछ देशों ने, सभी देशों ने नहीं, कुछ देशों ने अर्जेंटीना की इन प्रॉपर्टी को, इन बड़ी बड़ी शिपों को सीज कर लिया था और फिर उन्हें नीलाम करके अपने कर्ज की वसूली की गई थी। तो श्रीलंका के जो विदेशों में एसेट हैं, कुछ देश ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें जब्त करके, नीलामी करके अपने कर्ज की वसूली कर ले। तो यही 3 ऑप्शन हैं। लेकिन इन सभी हालातों के बावजूद भारत इस समय श्रीलंका के अंदर हीरो बन चुका है। श्रीलंका के बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो भारत के खिलाफ बयानबाजी देते थे, बड़े बड़े क्रिकेटर, सब भारत को बड़ा भाई कहकर संबोधित कर रहे हैं कि जब हम मुश्किलों में फंसे तो चीन हमें बचाने नहीं आया, जिसे हम बहुत ही पक्का दोस्त कहते थे। और जिस भारत से हम लड़ते थे, वो ही हमारे काम आ रहा है। हमें पेट्रोल दे रहा है, डीजल दे रहा है, खाने पीने की चीज़ें दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, इसके अलावा दूसरी ज़रूरत के सामान दे रहा है और फ्री में दे रहा है। ऐसे में भारत ही हमारा बड़ा भाई है। और ये बात एक व्यक्ति ने नहीं, बहुत सारे फेमस श्रीलंकन व्यक्तियों ने कही है। जैसे कि जो उनके अभी 2 साल पहले तक प्रधानमंत्री थे, रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने खुद भारत को बड़ा भाई बताया है। इसके अलावा जो वहाँ के क्रिकेटर हैं, सनत जयसूर्या, उन्होंने भी भारत को कहा है कि भारत हमेशा से ही श्रीलंका का बड़ा भाई था। इसके अलावा जो अरविंद डिसिल्वा है, पहले क्रिकेटर थे और अब एक पावरफुल मिनिस्टर हैं श्रीलंका के अंदर, उन्होंने भी भारत को बड़ा भाई और एक बड़े दिल वाला
देश कहा है। तो यानी कि भारत की छवि श्रीलंका के अंदर इस समय हीरो की है और ये भारत को बहुत ही बड़ा फायदा पहुंचाएगी भविष्य में। हालांकि पूरे सिचुएशन पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।